हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा जो है लास्ट का जो लो था इसको तोड़ करके यहाँ पर स्टॉक्स ने लो बनाया था। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस लो को दोबारा तोड़ने की कोशिश की, पर स्टॉक्स इस लो को नहीं तोड़ पाया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर स्टॉक लास्ट के लो को नहीं तोड़ पाता है और स्टॉक से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और अभी स्टॉक्स यहाँ पर फिर से हमारा जो एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा है, तो स्टॉक्स हमारा इस पुराने हाई के पास में दिखाई दे रहा है, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 675 रुपए के आसपास का। तो 675 रुपए के आसपास आने के बाद स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है और स्टॉक्स हमारा लास्ट के लो को तोड़ता है तो गिरावट हमारी कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स यहाँ से अगर अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो ये जो लास्ट का लो बना है 570 के आसपास का, इसको नहीं तोड़ेगा और इसके ऊपर लो बनाएगा। और उस केस में आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 601 रुपए का और इस कैंडल का लो 613 रुपए का। ये दो एटलीस्ट सपोर्ट लेवल में से एक सपोर्ट लेवल बनना जरूरी है, और जिसमें से इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका बन सकता है 601 रुपए के आसपास का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल भी है और यहाँ पर स्टॉक्स ने अभी लेटेस्ट हाई भी बनाया था, जो लगभग हमारा 601 रुपए के आसपास का था। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए होता है हमेशा से, सभी वीडियो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चले कि आपको बाय और सेल कहाँ पे करना है, पहली बात। दूसरा, अगर आप किसी से एडवाइजरी लेते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपको जो भी स्टॉक्स बाय और सेल के लिए बताए जा रहे हैं वो सही है या नहीं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तब तक बिंदास बैठे रहिएगा अगर आपने स्टॉक्स में पोजीशन बना करके रखी हुई है। और अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो कंफर्मेशन आने का वेट कीजिएगा, क्योंकि जब से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है उसके बाद स्टॉक ऊपर ही जा रहा है हाई बनाते हुए। और जब स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आए और सपोर्ट ले और फिर जब ऊपर की तरफ जाए तब आप शायद पोजीशन बनाएं। ये एक सही नियम होता है, पर फिलहाल अगर आपने पोजीशन बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल है, जो लगभग हमारा 686 का है। और इस कैंडल का हाई जो कि हमारा, सॉरी मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये जो लेवल है हमारा 667 का है और इस कैंडल का है 675 का है। तो जब तक स्टॉक एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा इन दोनों के किसी एक लेवल को टेस्ट करके और इन्वर्टेड हेमर या रेड कैंडल बना देता है और लो के पास क्लोजिंग होगी तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इन दोनों लेवल्स का वेट कीजिएगा और उसके बाद इमीडिएटली टारगेट आपका इस कैंडल के हाई का रखना है, जो लगभग हमारा 700 का है। तो ये दो तीन टारगेट हिट हो जाते हैं तो फिर स्टॉक्स में यहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, 50 डेज का मूविंग एवरेज। अब स्टॉक से इसके ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक बार अगर स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा तो फिर से स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर इंट्राडे वालों के लिए भी मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर हमारा इस कैंडल के लो का बना है। तो इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो 629 या 30 का है और यही लो हमारा पुराना भी बना हुआ है, तो ये लगभग 628 29 का है। तो इन केस अगर गिरावट आ भी जाती है तो 629 के आसपास, 28 के आसपास से रिवर्स होते हुए अगर कैंडल ग्रीन बन जाती है तो स्टॉक्स का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक फिर से ऊपर जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करेंगे। छोटे से टारगेट की अगर हम बात करें तो एक टारगेट आप यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखिएगा 744 का, और फिर इंपॉर्टेंट टारगेट इस कैंडल का लो जो कि 780 के आसपास का रखिएगा। अब 780 का इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद बड़ी गिरावट आई थी और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी थी। तो थोड़ा-सा इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा और स्टॉक्स में आपको लंबे समय के लिए रखना है तो मेरे हिसाब से स्टॉक्स फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, पर अभी इसमें गिरावट दिखाई दे रही थी। अब स्टॉक्स अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक तो आप बिंदास बैठे रह सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो मंथली चार्ट और वीकली चार्ट को जरूर एनालिसिस कीजिएगा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट आपको ज्यादा क्लियरिटी देगा। और उसमें केस में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आप देखिएगा कितने शानदार स्टॉक्स ने पुराना वाला जो लो था उसी के लो को यहाँ पर सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही थी, सॉरी मंथली नहीं वीकली चार्ट में ग्रीन कैंडल जैसे एक के बाद एक हाई और बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, सेम कंडीशन अगर यहाँ पर फॉलो होती है तो बिंदास बैठे रहिएगा। साथ ही स्टॉक्स का मिनिमम वीकली चार्ट के बेसिस पे टारगेट यही 780 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है, तो ये टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीकली चार्ट हो या डेली या मंथली चार्ट इस तरह की रेड कैंडल में कभी भी एंट्री ना करें, ग्रीन कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। और आपको अच्छा सा अच्छा टारगेट अगर चाहिए तो वीकली चार्ट में इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है तो बिंदास बैठे रहिएगा जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा तब तक। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं और यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूँ कि वीकली चार्ट में अगर स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है तो सतर्क होना है। यहाँ पर देखिएगा हाई बनाया, रेड कैंडल बनाए और गिरावट आई, फिर जब स्टॉक ऊपर गया फिर से इसी हाई को टेस्ट किया, इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट होते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। तो इस तरह से आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में अगर ट्रेड करना है तो ये दो चार चीजें एटलीस्ट आपको समझना होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।